और यूपी में धार्मिक त्योहार और धार्मिक यात्रा को लेकर नए नियम बनने के बाद सियासत तेज है। अब कांवड़ यात्रा को लेकर आए नए आदेश से सियासी वार पलटवार चरम पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक कांवड़ रूट की दुकानों पर मालिक का नाम होना अनिवार्य होगा। प्रशासन का तर्क है कि इससे पारदर्शिता आएगी और कोई विवाद नहीं होगा। विपक्ष ने पुलिस प्रशासन के इस आदेश को असंवैधानिक और शर्मनाक बताया है। मायावती, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी ने इसका तीखा विरोध किया है। वहीं यूपी में इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने भी कड़ा एतराज व्यक्त किया, जिस पर सियासत हो रही है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस के आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। दुकान पर दुकानदार का नाम लिखने के आदेश के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस के आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? कोर्ट इस पर खुद संज्ञान ले। इसके पीछे शासन प्रशासन की मंशा की जांच हो। जांच के बाद उचित दंडात्मक कार्रवाई करें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, सौहार्द शांतिपूर्ण वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया के जरिए यूपी पुलिस के आदेश पर निशाना साधा। ओवैसी ने यूपी पुलिस के फैसले का कड़ा विरोध किया है। ओवैसी ने इस फैसले को हिटलर शाही से जोड़ा है। हालांकि पुलिस के आदेश के बाद लोगों ने दुकान के बाहर नाम वाले होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के मामले का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए जारी किया गया है, जिसे हम नहीं होने देंगे। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में यह हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, यह सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। दुकान पर नाम लिखे जाने का जहां मुस्लिम नेता और अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, वहीं से लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि सभी दुकानदारों को अपना सही नाम लिखना चाहिए। किसी दूसरे धर्म के लोगों को धोखा देना सही नहीं है। कोई न कोई शासनादेश या नियम पारित होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। कहीं कोई कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उसे आदमी गलत न काम करे, उसके लिए कानून हो सकता है बनाया गया हो, उसके बारे में तो पुलिस विभाग ही बताओ। लेकिन मैं इतने कहूंगा कि जो मालिक हो कोशिश करके कि खुद अपने चलाए और अपने धर्म, अपने जाति, अपने समाज, अपने प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, न कि समाज में भ्रम फैला के काम करना चाहिए। इनका मकसद ये है कि वो कांवड़िए जो यात्रा लेकर जाएंगे वो ये पता कर सकें कि ये दुकान मुसलमान की है और इससे कुछ नहीं खरीदना है। ये जो बयान दिया गया है वो इस नज़रिए से दिया गया है ताकि मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना खरीदा जाए और पता चल जाए कि ये मुसलमान की दुकान है। अभी जो इनकी दशा हुई है लोकसभा में, ये इन्हीं हरकतों की वजह से हुई है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश के खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत की गई है। टीएमसी सांसद ने इसे लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आपको बताते हैं कि आखिर पूरे मामले में सियासी घमासान क्यों मचा है। दरअसल मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। दुकान पर दुकानदार का नाम लिखना जरूरी है। नाम लिखने से शिव भक्तों को कंफ्यूजन ना रहे। खाने पीने वाली दुकानों में नाम लिखना जरूरी है। कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी या फिर श्रद्धा से खिलवाड़ ना हो। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो।
इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दुकानदारों से अपील की थी कि मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को कोई कंफ्यूजन न रहे। तो हिंदू कैसा व्यवहार करता है, क्या उसके यहाँ खान पी होता है, कैसा वेज नॉन वेज, उसकी गारंटी ये ना हो, तो कम से कम मुख्यमंत्री ने हुआ है कि अपने नाम के नीचे बड़ा नाम लिखे वो भी, और किसी हिंदू देवी देवता के नाम से, हिंदू के नाम से किसी मुस्लिम का नाम ना हो, ताकि वो कंफ्यूजन होता है और बाद में पता लग जाता है उसके नाम से विवाद बढ़ने की संभावना है। इसको आप सुनिश्चित करें और घर वालों को बोल मिले उसकी मॉनिटरिंग भी इंस्पेक्टर्स के माध्यम से आप कराएंगे। कांवड़ रूट को लेकर सहारनपुर और शामली में भी आदेश जारी किया गया। कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना होगा। मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर और शामली में आदेश का पालन किया गया। सहारनपुर डीआईजी ने आदेश जारी किया है। दुकान किसी अन्य व्यक्ति की है और उस पर पोस्टर और नाम कुछ और लिखा गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसको देखते हुए जितने भी होटल हैं और ढाबे हैं उनका नाम जरूर इंगित करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और कांवड़ यात्रा सकुशल उत्पन्न हो। जो भी यात्री आए उनको सही कीमत पर चीजें मिले और सही सामग्री उनको उपलब्ध हो सके। कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने के आदेश पर भले ही सियासी तनातनी जारी है, लेकिन बागपत में रेहड़ी और ठेली पर सामान बेचने वालों के साथ कई दुकानदारों ने भी इसका समर्थन किया है। ये मुजफ्फरनगर पुलिस बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि दुकानदार अपना नाम लिखेगा तो कांवड़िया वहाँ भोजन करेगा, खाना खाओगा, शिकंजी पीएगा, उसे जो भी खाना पीना है उसके हिसाब से मिल पाओगा। तो आज तक किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यह आदमी मेहनत कर रहा, दही तोड़ा रहा, धूप मारा, कोई गड़बड़ हो गया, कोई खाने में गड़बड़ होगी तो उसका पता तो लगना चाहिए किस आदमी ने क्या करा, उसकी पहचान तो होनी चाहिए। आदमी खा गया चलता बना, उसकी हालत बिगड़ी तो जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बढ़िया फैसला है। जो प्रशासन आदेश देगा हमें वो ठीक है और मानने के लिए हम तैयार हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन का फैसला है ताकि कांवड़ लाने वालों को कोई कंफ्यूजन ना हो। कांवड़ यात्रा में कोई गड़बड़ी या किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो सके, इसके लिए प्रशासन ने फैसला लिया। हालांकि स्थानीय लोग भले ही इसके समर्थन में हैं, लेकिन इस पर सियासत जोरदार हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।